हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। आज हम निकल पड़े हैं अपनी दो धाम यात्रा के लिए, जिसमें हम कवर करेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये व्लॉग मैं सीरीज़ में अपलोड करूँगा। जैसे आज जो भी आप व्लॉग देख रहे हैं वो डे 1 का व्लॉग है, जिसमें मैं ऋषिकेश से सोनप्रयाग का रास्ता आपको दिखाऊंगा। डिस्टेंस, टाइम एंड कौन कौन से सिटीज़ हम रास्ते में कवर करेंगे ये मैं आपको भी बाद में बताता हूँ। अभी सबसे पहले हमें जाना है दो धाम की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ये रास्ता जिस पे हम अभी चल रहे हैं ये परमार्थ आश्रम, गीता भवन और वानप्रस्थ आश्रम, जो कि यहाँ पे मेन आश्रम्स हैं, उनकी बैक साइड है। और ये नीलकंठ से बैराज भी यही रास्ता जाता है। ये थोड़ा सा जंगल वाला पैच रहता है। अब हम मेन सिटी में एंटर करके मैं आपको फिर वो दिखाता हूँ जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये यात्रा रजिस्ट्रेशन कैंप है जो ऋषिकेश बस स्टैंड के जस्ट साथ है, जहाँ पे आप अपनी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल इजी है, फ्री प्रोसेस है। एंड लेकिन जिन को जाना है यात्रा पे उनका यहाँ पे फ़िज़िकल अपीयरेंस होना ज़रूरी है, बिकॉज उनकी यहाँ पे फ़ोटो खींची जाती है तो ही रजिस्ट्रेशन आगे होता है। तो ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर। एंड ऐसा आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला जाता है जो आपको अपनी पूरी जर्नी के थ्रू आउट अपने साथ रखना है, क्योंकि आगे चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे चेक किया जाता है। सो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अब हम चल पड़े हैं अपनी जर्नी पे। और अब हमें यहाँ से ऋषिकेश एग्ज़िट करना है। जो टोटल डिस्टेंस हमारा रहने वाला है आज ऋषिकेश से सोनप्रयाग, वो होगा अराउंड 210 किलोमीटर्स। बाकी टाइम जो गूगल पे दिखा रहा है वो तो कुछ 7 आवर्स के अप्रॉक्सीमेटली है। बाकी फिर देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12:30। हम जाने में थोड़ा सा लेट हो गए, बट देखते हैं सोनप्रयाग तक तो आज पहुँच ही जाएंगे रात तक। सोनप्रयाग वो जगह है जहाँ तक आप अपने व्हीकल्स लेके जा सकते हैं, बिकॉज़ उसके बाद गौरीकुंड तक आप उनके शेयर्ड व्हीकल से ही जा सकते हैं। वहाँ पर पर्सनल व्हीकल्स अलाउड नहीं है। तो इसलिए आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम सोनप्रयाग तक पहुँच जाए, ताकि फिर कल अगले दिन सुबह हम गौरीकुंड के लिए निकल जाएँ। पीछे रजिस्ट्रेशन जो हमने कराई थी उस टाइम मैं आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया था, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि चार धाम यात्रा के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह चेक पॉइंट्स होते हैं। जनरली धाम से पहले ही चेक पॉइंट होता है जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होती है। ऑनलाइन जब मैंने करने की कोशिश करी थी साइट पे, तो वहाँ पे जिन डेट्स पे हमें जाना है तो उस टाइम पे स्लॉट्स फुल दिखा रहा था। सो अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ही चॉइस बचती थी। तो कुछ 60-40 का रेशियो होता है कि शायद 60 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो अलाउ करते हैं और 40 ऑफलाइन। तो अभी जैसे आपने वहाँ पीछे देखा रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पे कोई लाइन कुछ खास थी नहीं, तो अभी तो ये लग रहा है कि शायद ऊपर केदारनाथ में भी रश नहीं होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जिन लोगों को जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए, सो उनका फ़िज़िकल अपीयरेंस होना ज़रूरी है, बिकॉज उनकी फ़ोटो वहाँ पे क्लिक होगी एंड आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगा और तभी उनको रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑफ़र किया जाएगा। ये लेफ़्ट में रास्ता निकल गया टेरी डैम और गंगोत्री की साइड पे, और अब हम जहाँ पे जा रहे हैं ये जाता है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग। तो आज सोनप्रयाग तक आपको मैं देवप्रयाग का संगम दिखाऊंगा। फिर हम श्रीनगर क्रॉस करेंगे, JNK वाला नहीं, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है। और फिर हम रुद्रप्रयाग क्रॉस करेंगे, वहाँ पे भी संगम मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे भी 2 नदियों का संगम है। और फिर उसके बाद गुप्त काशी, नारायण कोठी से होते हुए हम पहुँचेंगे सोनप्रयाग। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जर्नी को एंजॉय करते हैं।
उत्तराखंड में ऋषिकेश से अराउंड 210 किलोमीटर दूर गढ़वाल हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ एक लोकप्रिय हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। 3580 मीटर की ऊंचाई पर शानदार केदारनाथ मंदिर श्रृंखला की पृष्ठभूमि में स्थित शानदार केदारनाथ धाम वो जगह है जहां भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। पास में बहने वाली मंदाकिनी नदी बर्फ से ढके पहाड़ों, जंगलों और स्वास्थ्यप्रद वातावरण के रूप में मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य केदारनाथ धाम यात्रा को एक शांत और मनोरम स्थान बनाता है। केदारनाथ मंदिर की आध्यात्मिक यात्रा के दौरान भक्तों को मन की असीम शांति का अनुभव होता है। मंदिर और प्रकृति का वातावरण इतना दिव्य है कि ये हमेशा सर्वशक्तिमान में मनुष्यों की आस्था को जगाता है। चारधाम यात्रा सर्किट के एक हिस्से के रूप में हर साल भक्त केदारनाथ तीर्थ यात्रा स्थल पर आते हैं। वास्तव में उत्तराखंड में केदारनाथ सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, खासकर हिंदुओं और आध्यात्मिक साधुओं के लिए। केदारनाथ मंदिर हर साल अप्रैल या मई के महीने में भक्तों के लिए खुलता है और सर्दियों में नवंबर के तीसरे हफ्ते के आसपास बंद हो जाता है। इस प्रकार मंदिर हर साल 6 महीने के लिए बंद रहता है, जिसके दौरान ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करी जाती है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और अब हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग संगम, जो कि 5 प्रयाग में से पहला प्रयाग है, जहां पे भगीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी फॉर्म करते हैं। जो लेफ़्ट में आप रिवर देख रहे हैं वो भगीरथी रिवर है और राइट से आ रही है अलकनंदा, और ये दोनों मिला के बना रहे हैं गंगा नदी। अभी यहाँ से सोनप्रयाग 130 किलोमीटर और बचा है, तो कंटिन्यू करते हैं अब अपनी जर्नी को। अब बजने वाले दोपहर के 3:15, तो अब हम रुक गए हैं लंच के लिए। तो यहाँ से आप व्यूज़ देखिए। अब बज रहे हैं 4:30 और यहाँ से रुद्रप्रयाग है 38 किलोमीटर्स। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और बद्रीनाथ का रास्ता अलग अलग हो जाता है। केदारनाथ के लिए हम वहाँ से लेफ़्ट हो जाते हैं और बद्रीनाथ के लिए राइट।
अब जो आप देख रहे हैं वो धारी देवी मंदिर है, जो भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा हिस्सा है, जबकि मूर्ति का नीचा आधा हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहाँ उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है और उन्हें 4 धामों की रक्षक के रूप में पूजा जाता है। 16 जून 2013 को देवी के मूल मंदिर को हटाकर अलकनंदा नदी से लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर कंक्रीट प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया था, ताकि वहां पर अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा 330 मेगावाट अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया जाए। मूर्ति को स्थानांतरित किए जाने के कुछ घंटे बाद इस क्षेत्र को 2004 की सुनामी के बाद देश के सबसे खराब प्राकृतिक डिजास्टर्स का एक सामना करना पड़ा। 2013 के उत्तर भारत में आई बाढ़ कई दिनों तक बादल फटने के कारण आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ आई थी। स्थानीय लोगों और भक्तों का ये मानना है कि उत्तराखंड को देवी के क्रोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मूर्ति को एक कंक्रीट प्लेटफॉर्म पर रखा गया था, जिससे उन्हें उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद से इसके मूल स्थान पर एक नया मंदिर बनाया गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है। शाम के 5:45 बजे हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग, जहां पे होता है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम। ये लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का पानी, ये मंदाकिनी रिवर है, और राइट साइड से जो पानी आ रहा है वो अलकनंदा रिवर है। अब यहाँ से सोनप्रयाग रह गया है 69 किलोमीटर्स, तो चलिए चलते हैं। अब बज रहे हैं 6:30 और अभी हम रुके हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए। तो ये हैं कुछ पेट्रोल पंप की बैक साइड का व्यू।
ये स्ट्रेट जो रास्ता जाता है ये अगर आपको तुंगनाथ मंदिर और चौपटा हिल स्टेशन के थ्रू अगर बद्रीनाथ जाना हो तो आप वो रास्ता ले सकते हैं। हमने अभी ये ब्रिज क्रॉस करके लेफ़्ट ले लिया है जो कि सोनप्रयाग वाला रास्ता है, और यहाँ से अभी सोनप्रयाग है 34 किलोमीटर्स और। सो गाइज़ अब बज रहे हैं 8 और अभी सोनप्रयाग यहाँ से 13 किलोमीटर्स और आगे हैं। तो अब तो रात हो गई है, तो अब हम थोड़ा होटल सर्च कर रहे हैं यहाँ पे आसपास कि कोई अच्छा सा मिल जाए। बाकी ये व्लॉग आज सिर्फ यही सोनप्रयाग तक का ही होने वाला है। बाकी जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से आगे जो केदारनाथ का ट्रैक रहने वाला है वो अब आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मैं कोशिश करूंगा अराउंड इस व्लॉग के 1 से 2 दिन बाद आ जाएगा। और जो मैंने होटल लिया है वो है शिवालिक वैली रिजॉर्ट्स एंड स्पा। आपको पहले काफ़ी सारे होटल्स दिख जाएंगे बट वो इतने अच्छे नहीं थे। आप थोड़ा सा और आगे आ जाइए सोनप्रयाग की तरफ, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रूम्स और एम्पल पार्किंग स्पेस मिल जाएगा। सो ये तो बस एक ट्रेलर था, और जो एक्चुअल एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है वो अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, जिसमें हम पूरा केदारनाथ तक ट्रैक करेंगे। एंड देन उसके बाद इस यात्रा में और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्लान्ड है, जैसे आपको केदारनाथ धाम के बाद हम बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन कराएंगे। सो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग, और वहाँ से फिर हम आपको ट्रैकिंग का रास्ता दिखाएंगे।